कभी आपने फील किया है पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है कि आज एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। नोटिफिकेशंस आए, ईमेल्स गए, मैसेजेस रिप्लाई हुए, मीटिंग्स हुई, पर अंदर से एक एम्प्टीनेस रह गई। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं पर फोकस्ड कभी नहीं होते। डैरियस फोरक्स की ये किताब इसी कंफ्यूजन का जवाब है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये लाइफ क्लैरिटी के बारे में है। ये किताब आपसे ये नहीं पूछती तुम कितना काम करते हो, ये पूछती है तुम जो काम कर रहे हो क्या वो सच में मैटर करता है। तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको ये सिखाएगी कि बिजी रहना सक्सेस नहीं होता, फोकस एक स्किल है, डिस्ट्रैक्शन एक चॉइस है और मीनिंगफुल लाइफ एक्सीडेंट से नहीं बनती। तो आराम से बैठ जाइए, सांस लीजिए और सुनते जाइए, एक मेंटर की तरह, एक दोस्त की तरह या फिर एक गाइड की तरह। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डैरियस फोरक्स। दोस्तों, मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर तुम बिजी हो तो तुम सक्सेसफुल हो। हम अपने बिजनेस को बैज की तरह पहनते हैं। यार, टाइम ही नहीं मिलता, शेड्यूल फुल है, बहुत काम है। पर डैरियस फोरक्स सीधा बोलते हैं, बिजीनेस इज ऑफन अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस। लेजी का मतलब काम ना करना नहीं होता, लेजी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट काम से बचना। हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं ताकि बड़े डिसीजंस ना लेने पड़े। ईमेल्स इजी हैं, स्क्रॉलिंग इजी है, मीटिंग्स इजी हैं, पर डीप थिंकिंग मुश्किल है, फोकस मुश्किल है, सेइंग नो मुश्किल है। इसीलिए हम बिजी रहना चूज करते हैं, क्योंकि फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन का इशू नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एक मेंटल हैबिट है। आप फ़ोन उठाते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए और 40 मिनट गायब। पर असली लॉस टाइम का नहीं होता, असली लॉस होता है मोमेंटम का, क्लैरिटी का, क्रिएटिव फ्लो का। डैरियस फोरक्स कहते हैं, एवरी डिस्ट्रैक्शन कॉस्ट्स यू योर फ्यूचर सेल्फ। हर बार जब आप फोकस तोड़ते हो, आप अपने बेस्ट वर्जन से थोड़ा दूर चले जाते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन एडिक्टिव होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको इंस्टेंट कंफर्ट देता है, जबकि फोकस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। बहुत लोग कहते हैं, आज मन नहीं है फोकस करने का, मूड नहीं बना, कल प्रॉपर फोकस करूंगा। बट डैरियस फोरक्स क्लियरली बोलते हैं, फोकस कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर। फोकस कोई इंस्पिरेशन नहीं है जो आसमान से गिर जाए। फोकस एक डिसीजन है, जैसे जिम जाना, पहले डिसीजन बाद में एनर्जी। जैसे मेडिटेशन, पहले बैठना बाद में शांति। आप फोकस तब पाते हो जब आप बार बार फोकस को चूज करते हो, चाहे मन हो या ना हो। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है। जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो हम सोचते हैं और हार्ड काम करना पड़ेगा, और ज्यादा चीजें ऐड करनी होंगी, और मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। पर फोरक्स बोलते हैं, मोर इज द एनिमी ऑफ बेटर। ज्यादा गोल्स आपके फोकस को कम कर देते हैं, ज्यादा टास्क आपके काम की क्वालिटी को कम कर देते हैं, और ज़्यादा कमिटमेंट्स आपके पीस को कम कर देता है। लाइफ का रियल अपग्रेड तब होता है जब आप सब्ट्रैक्ट करना सीखते हो, कम चीज़ें पर सही चीज़ें। अब हम आ गए हैं बुक के दिल पर, इस किताब के दिल पर।
जो कि एक सवाल पूछता है, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सबसे मुश्किल सवाल। फोरक्स एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, अगर तुम सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो तो वो कौन सी होती? क्योंकि सच ये है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, सब अपॉर्चुनिटीज वर्थ नहीं होती, सब काम इक्वल नहीं होते। व्हाट मैटर्स का जवाब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए हेल्थ मैटर्स, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए स्किल, किसी के लिए कैरियर, किसी के लिए इम्पैक्ट और किसी के लिए ग्रोथ। पर जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपके लिए क्या मैटर करता है, दुनिया आपके टाइम का डिसीजन लेती रहेगी। हम कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि ऑप्शंस कम हैं, हम कंफ्यूज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया बोलता है सब ट्राई करो, सब मिस मत करो, सबके जैसे बनो। और फोरक्स बोलते हैं क्लैरिटी कम्स फ्रॉम कमिटमेंट। जब तक आप कमिट नहीं करते, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इधर उधर भटकता रहेगा। क्लैरिटी का मतलब सब आंसर मिल जाना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब होता है एक डायरेक्शन चूज करना और फिर उस डायरेक्शन को टाइम देना। इस किताब में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, योर अटेंशन इज योर लाइफ। ये चैप्टर बहुत डीप है। फोरक्स कहते हैं यू बिकम व्हाट यू पे अटेंशन टू। अगर आपका अटेंशन गॉसिप पर है तो लाइफ शैलो हो जाती है। अगर आपका अटेंशन कंपैरिजन पर है तो लाइफ बिटर हो जाती है। अगर आपका अटेंशन नॉइस पर है तो लाइफ एंग्शियस हो जाती है। और अगर आपका अटेंशन है लर्निंग पर, ग्रोथ पर, हेल्थ पर और रिलेशनशिप पर, तो लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। अटेंशन कोई छोटी चीज़ नहीं है। अटेंशन ही आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है। जिस तरफ अटेंशन उस तरफ लाइफ। दोस्तों, हम सब गोल सेट करते हैं, इस साल फिट होना है, इस साल पैसा बढ़ाना है, इस साल कुछ बड़ा करना है। पर अक्सर ये गोल सिर्फ अच्छे सुनने के लिए होते हैं, अच्छे जीने के लिए नहीं। फोरक्स कहते हैं अ गोल दैट डजंट चेंज योर डेली बिहेवियर इज नॉट अ रियल गोल। अगर आपका गोल आपका शेड्यूल नहीं बदलता, आपकी हैबिट्स नहीं बदलता, आपकी प्रायोरिटीज नहीं बदलता, तो वो गोल सिर्फ एक विश है। रियल गोल्स वो होते हैं जो आपको रोज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर बनाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसीलिए पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। पहला सवाल होना चाहिए मैं क्या रेगुलरली करने को रेडी हूँ। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि सब कुछ इम्पोर्टेंट बना देते हैं और रिजल्ट कुछ भी प्रॉपर नहीं होता। फोरक्स एक पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, वन मेन थिंग। हर फेज में आपकी लाइफ का एक मेन फोकस ज़रूर होता है। कभी हेल्थ, कभी कैरियर, कभी लर्निंग, कभी फैमिली, कभी इनर पीस। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सबको इक्वल प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। पर सच ये है कि लाइफ एक टाइम पर एक ही चीज़ अलाउ करती है जिसमें आप फुल्ली एक्सेल कर सको। जब आप अपनी वन मेन थिंग आइडेंटिफाई कर लेते हो तो बाकी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाती हैं। फोकस तब आता है जब कंफ्यूजन ख़त्म होता है। और फोकस का सबसे बड़ा वेपन है नो बोलना। पर ये बोलना सबसे मुश्किल होता है। हम यस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लोग बुरा ना मान जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो जाएं, ऑकवर्ड साइलेंस ना हो, इमेज खराब ना हो। पर फोरक्स कहते हैं एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट यू से नो टू समथिंग दैट मैटर्स। नो बोलना रूड नहीं होता, नो बोलना सेल्फिश भी नहीं होता, नो बोलना
सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए अनअवेलेबल हो जाओगे। इसीलिए गिल्ट छोड़ दो। आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है और आपकी लाइफ भी लिमिटेड है। बहुत लोग सोचते हैं बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, बस डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लूं, बस सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाए। पर फोरेक्स बोलते हैं इफ फोकस डिपेंडेंट ऑन विल पावर नोबडी वुड एवर फोकस। फोकस विल पावर से नहीं, सिस्टम से आता है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स वीक मोमेंट्स को हैंडल कर लेते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फोन साइलेंट रखना विल पावर नहीं, सिस्टम है। फिक्स्ड वर्क टाइम होना सिस्टम है। क्लियर टू डू लिस्ट होना सिस्टम है। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट एक सिस्टम है। अगर आप हर दिन खुद से फाइट कर रहे हो तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। एनवायरनमेंट आपको क्वाइटली कंट्रोल करता है। अगर फ़ोन पास में है तो फोकस दूर चला जाता है। अगर जंक फूड सामने है तो डिसिप्लिन वीक हो जाता है। फोरेक्स कहते हैं डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि सही चॉइस इजी हो और गलत चॉइस डिफ़िकल्ट। जैसे फ़ोन दूसरे रूम में रख दो, लैपटॉप पर सिर्फ काम के टैब्स ओपन करो, डेस्क पर सिर्फ एसेंशियल्स को रखो और नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो। फोकस का सीक्रेट ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्शन को हराओ। फोकस का सीक्रेट ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन को डिस्टेंस पर रखो। अगर आपकी डिस्ट्रैक्शंस डिस्टेंस पर रहेंगी तो फोकस अपने आप बिल्ड होगा। इस किताब में एक चैप्टर डीप वर्क के भी ऊपर है। डीप वर्क का मतलब होता है बिना इंटरप्शन का काम, जहां आप फुल्ली प्रेजेंट हो, जहां टाइम का पता ही नहीं चलता। फोरेक्स कहते हैं शैलो वर्क कीप्स यू बिजी, डीप वर्क मूव्स योर लाइफ फॉरवर्ड। ईमेल्स, मीटिंग्स, स्क्रॉलिंग, ये सब शैलो वर्क है। लर्निंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग, थिंकिंग, ये सब डीप वर्क है। अगर आप दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटा भी डीप वर्क कर लेते हो तो आप बाकी 8 घंटे बिजी रहने वालों से आगे निकल जाते हो। एंड दैट इज द सिंपल रूल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप उन 2-3 घंटे में वो कर रहे हो जो 8 घंटे वाले 1 मिनट भी नहीं कर रहे। अब हमने ये तो बात कर ली कि डीप वर्क क्या करना है, पर ये बात नहीं की कि कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, इस किताब में एक चैप्टर टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर भी है, जो हमें बताता है कि इसी डीप वर्क को कैसे करना है। अगर आप अपने फोकस को कैलेंडर में नहीं डालते तो दुनिया उस टाइम को ले लेगी। फोरेक्स स्ट्रांगली बिलीव करते हैं व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स डन। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है फिक्स टाइम फॉर डीप वर्क, फिक्स टाइम फॉर शैलो वर्क, फिक्स टाइम फॉर रेस्ट, फिक्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। इससे डिसीजन फैटीग कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है और गिल्ट कम होता है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता अब क्या करूं, अब क्या करूं। कैलेंडर आपके लिए डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे। फोकस का एंड गोल ज़्यादा करना नहीं होता, फोकस का एंड गोल होता है कम करना पर बेहतर करना। फोरेक्स कहते हैं अ फोकस्ड लाइफ इज़ अ सिंपल लाइफ। जब आप डिस्ट्रैक्शंस कट कर देते हो तो आपके पास ज़्यादा मेंटल स्पेस होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा क्लैरिटी होती है और फिर आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लिया था। दोस्तों, हम अक्सर बोलते हैं बस मोटिवेशन आ जाए फिर सब कर लूँगा, पर डैरियस फोरेक्स सीधा बोलते हैं मोटिवेशन इज़ अनरिलायबल एंड कंसिस्टेंसी इज़ डिपेंडेबल।
मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करता है, कभी होता है कभी नहीं होता, पर कंसिस्टेंसी एक डिसीजन होती है, एक सिंपल प्रॉमिस, मैं रोज़ थोड़ा सा करूँगा। आपको वर्ल्ड क्लास एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपको डेली एफर्ट की ज़रूरत होती है। रोज़ आधा घंटा, रोज़ 20 मिनट, रोज़ 10 मिनट। ये छोटी छोटी चीज़ें टाइम के साथ बड़े रिजल्ट बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती ज़रूर है, पर बोरिंग चीज़ें ही लाइफ चेंज करती हैं। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकती है, पर हैबिट्स आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाती हैं। फॉरेक्स कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। अगर आपका गोल फोकस है तो आपको फोकस हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी। जैसे सुबह फ़ोन उठते ही स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। काम शुरू करने से पहले क्लियर टू डू लिस्ट बनाओ। एक टाइम पर एक काम करो। सोने से पहले नेक्स्ट डे प्लान करो। हैबिट्स डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देती हैं, फिर आपको रोज़ लड़ना नहीं पड़ता। जब हैबिट बन जाती है तो फोकस एफर्ट लेस लगने लगता है। अक्सर हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हम लेज़ी होते हैं, पर क्योंकि दिमाग भरा होता है पेंडिंग काम, अनरिजॉल्व डिसीजंस, अधूरी कॉन्वर्सेशंस, फ्यूचर की चिंता। ये सब मेंटल क्लटर बन जाता है। फॉरेक्स कहते हैं, अ क्लटर्ड माइंड कैन नॉट फोकस। इसीलिए फोकस का पहला स्टेप काम करना नहीं होता, क्लियर करना होता है। और क्लियर कैसे? सभी टास्क लिख दो, सब वरीज पेपर पर डाल दो, सब डिसीजंस को डेडलाइन दो। जब चीज़ें दिमाग से बाहर आती हैं तो क्लैरिटी वापस आती है। पर एक पिलर होता है जो आपके फोकस के रास्ते में आता है, एंड दैट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग फोकस का साइलेंट किलर है। हम सोचते रहते हैं, परफेक्ट कैसे करूं, गलत हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, और काम रुक जाता है। फॉरेक्स कहते हैं, थिंकिंग डजंट क्रिएट क्लैरिटी बट एक्शन डस। ओवर थिंकिंग का एंटीडोट स्मॉल एक्शन। एक पैराग्राफ लिखो, एक कॉल करो, एक पेज पढ़ो। एक्शन से ही क्लैरिटी निकलती है, सोच से नहीं। अगर आप अटके हुए हो इसका मतलब है आप सोच रहे हो, कर नहीं रहे। फोकस सिर्फ ऑफिस या स्टडी के लिए नहीं होता, फोकस एक लाइफ स्किल है। जैसे खाना खाते वक्त खाना खाना, बात करते वक्त सुनना, वॉक करते वक्त प्रेजेंट रहना, फैमिली के साथ फ़ोन साइड में रखना। फॉरेक्स कहते हैं, अ फोकस लाइफ इज़ अ मीनिंगफुल लाइफ। जब आप हर चीज़ हाफ अटेंशन से करते हो तो लाइफ हाफ लिव्ड लगती है, पर जब आप प्रेजेंट हो जाते हो तो सिंपल मोमेंट्स भी रिच हो जाते हैं। हम टाइम मैनेज करना सीख लेते हैं, पर एनर्जी मैनेज नहीं करते। सच ये है, हाई एनर्जी इज इक्वल टू बेटर फोकस। फॉरेक्स कहते हैं, थके हुए दिमाग से फोकस एक्सपेक्ट मत करो। रेस्ट लेजीनेस नहीं होता, ब्रेक प्रोडक्टिविटी का पार्ट होता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, कंटिन्यूसली पुश करते रहते हो, बॉडी को इग्नोर करते हो, तो फोकस नेचुरली गिर जाता है। फोकस के लिए नींद ज़रूरी है, थोड़ा मूवमेंट ज़रूरी है, साइलेंस ज़रूरी है। एनर्जी होगी तो फोकस अपने आप आएगा। ये सबसे टफ फेज होता है। आप फोकस कर रहे हो, हैबिट्स बना रहे हो, पर रिजल्ट स्लो लग रहे हैं। यहीं पर लोग गिव अप कर देते हैं। बट फॉरेक्स कहते हैं, मोस्ट पीपल क्विट राइट बिफोर फोकस स्टार्ट्स पेइंग ऑफ। फोकस का रिवॉर्ड इंस्टेंट नहीं होता, फोकस का रिवॉर्ड कंपाउंडिंग होता है। वो आज नहीं दिखेगा, कल भी नहीं दिखेगा, पर एक दिन सडनली दिखेगा, और तब आप रियलाइज करोगे कि ये सब वर्थ इट था। फोकस का एक पार्ट
ये भी है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। आपका काम है प्रोसेस फॉलो करना, एफर्ट देना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। रिजल्ट का काम है रिजल्ट आना। फोकस ऑन द इनपुट, लेट लाइफ हैंडल द आउटपुट। जब आप इनपुट पे फोकस करते हो तो स्ट्रेस कम होता है और काम बेहतर। दोस्तों, फोकस का मतलब सिर्फ काम पे ध्यान देना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है मैं अपनी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ। आप दिन भर फोकस्ड रह सकते हो, पर अगर डायरेक्शन गलत है तो फोकस भी आपको थका देगा। फोरेक्स कहते हैं फोकस विदाउट मीनिंग लीड्स टू बर्नआउट। मीनिंगफुल फोकस का मतलब होता है ऐसा काम जो आपके वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो, ऐसी मेहनत जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करे, ऐसी डायरेक्शन जहां आप खुद को खो नहीं देते। जब फोकस मीनिंग के साथ जुड़ जाता है तो काम प्रेशर नहीं लगता, काम पर्पस बन जाता है। लाइफ एक प्लेट जैसी है, आप उसमें सब कुछ एक साथ नहीं रख सकते। फोरेक्स एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं, ट्राइंग टू हैव एवरीथिंग इज द फास्टेस्ट वे टू लूज एवरीथिंग। हर फेज में प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। कभी कैरियर प्रायोरिटी होता है, कभी हेल्थ प्रायोरिटी होती है और कभी फैमिली प्रायोरिटी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी पुरानी प्रायोरिटीज को छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि क्लैरिटी तब आती है जब आप ऑनेस्टली बोल पाते हो कि इस फेज में यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है और बाकी चीज़ों को टेम्परेरी पॉज में डाल देते हो विदाउट गिल्ट। हम अक्सर फोकस को ऐड करने से जोड़ते हैं, पर फोरेक्स कहते हैं फोकस इज मोस्टली अबाउट एलिमिनेशंस। आपको छोड़ना पड़ता है अननेसेसरी गोल्स, यूजलेस हैबिट्स, टॉक्सिक कमिटमेंट्स, कंपैरिजन, वैलिडेशन की भूख। लेटिंग गो का मतलब लॉस नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है अब मैं अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करूंगा। जब आप कम चीज़ों पे फोकस करते हो तो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा कर पाते हो। कम करना भी ग्रोथ होती है, बट इंसान उतना कम भी नहीं कर पाता, और इसका एक मेजर रीज़न है डिजिटल मिनिमलिज्म। टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी बनाई है, पर फोकस बहुत मुश्किल कर दिया है। नोटिफिकेशंस, फीड्स, अलर्ट्स सब आपका अटेंशन खींचने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फोरेक्स कहते हैं इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर फोन विल कंट्रोल योर लाइफ। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब फ़ोन छोड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है सिर्फ यूज़फुल ऐप्स रखना, फिक्स्ड स्क्रॉलिंग टाइम होना, नोटिफिकेशंस को लिमिट में करना, फ़ोन को काम के बीच से हटाना। आप फ़ोन को यूज़ करो, पर फ़ोन आपको यूज़ ना करे। फोकस का एक बड़ा पार्ट है अटेंशन का प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारी लाइफ का फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। फोकस लाइफ फ्लैशी नहीं होती, फोकस लाइफ क्वाइट होती है। कम लोग, कम नॉइज़, कम डिस्ट्रैक्शन, पर ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा पीस, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा ग्रोथ। फोरेक्स कहते हैं अ फोकस लाइफ फील्स एम्प्टी एट फर्स्ट बिकॉज यू रिमूव द नॉइज़, पर जैसे जैसे आप एडजस्ट करते हो आप रियलाइज़ करते हो नॉइज़ गया पर लाइफ ज़्यादा रिच हो गई। फोकस लाइफ का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता। फोकस लाइफ का मतलब होता है जो चीज़ मैटर करती है उसके लिए पूरी जगह बनाना। फोकस कोई 30 दिन चैलेंज नहीं होता, फोकस एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस होती है। कभी आप फोकस्ड रहोगे, कभी भटक जाओगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। फोरेक्स बोलते हैं द गोल इज नॉट परफेक्ट फोकस, द गोल इज रिटर्निंग टू दैट फोकस।
हर बार जब आप वापस फोकस पे आते हो, आप थोड़े स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। जिंदगी में जीत उनकी होती है जो बार बार डायरेक्शन पर वापस आते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस किताब के फाइनल फेज पर, जहाँ पे 4X हमें सिंपल मैसेज देते हैं। What you focus on is what you respect। अगर आप फोकस करते हो अपनी हेल्थ पर, तो आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप फोकस करते हो अपने काम पर, तो आप अपने पोटेंशियल का रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप फोकस करते हो अपने लोगों पर, तो आप रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट करते हो। और जब आप हर दिन थोड़ा सा फोकस दिखाते हो, तो आप अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो। फोकस कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, फोकस एक लाइफ फिलॉसफी है। दोस्तों, आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको सब जगह होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जहाँ होना चाहिए वहाँ होना है। और जब आप ये सीख लेते हो, तो लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती है। फोकस सिर्फ काम को इम्प्रूव नहीं करता, फोकस ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना देता है। तो अगर आपको फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की ऑडियो बुक पसंद आई हो, और अगर इसने आपको थोड़ा सा भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लाइफ में हमेशा बिजी रहते हैं पर अंदर से थके हुए महसूस करते हैं। आपका सपोर्ट मुझे और ऐसे ही काम, डीप और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज लाने की एनर्जी देता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए स्लो डाउन, चूज वाइजली and focus on what truly matters. Thank you. Jai Hind.